हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे भूटान की परमिट के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था आप कैसे भूटान ट्रैवल कर सकते हैं बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय बस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपको कि आप कैसे परमिट ऑब्टेन कर सकते हैं भूटान की इमिग्रेशन ऑफिस से, और उस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो भूटान जाने के लिए हमें कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इंडियंस लोगों के लिए भूटान कम्प्लीटली फ्री है। कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बट हमें इमिग्रेशन लेना पड़ता है, इमिग्रेशन ऑफिस से परमिट लेना पड़ता है भूटान के अंदर जाने के लिए, क्योंकि कुछ प्रोसेस है, उनकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये करना पड़ता है। आप भूटान की बॉर्डर पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद आपको भूटान की बॉर्डर में ही फुनसिलिंग में एक ऑफिस है, वो है परमिट ऑफिस। परमिट ऑफिस में आपको सुबह जाना है। परमिट ऑफिस अराउंड सुबह 10 बजे खुलती है। उसके बाद वहाँ जाना है आपको। वहाँ 2 लाइन होती है, एक ग्राउंड फ्लोर में है, एक फर्स्ट फ्लोर में है। तो ग्राउंड फ्लोर में जो लंबा लाइन लगता है वो लेबर का लाइन लगता है। तो गलती से भी आप उस लाइन में मत खड़े होइएगा, क्योंकि उस लाइन में आप खड़े होइएगा तो वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, और वो लेबर लाइन की बात है। लेबर जो लोग इंडिया से काम करने के लिए जाते हैं भूटान, वो लोग का परमिट का लाइन होता है। आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है। फर्स्ट फ्लोर में जाके आप इमिग्रेशन फॉर्म लीजिए। ट्रैवलर्स और टूरिस्ट लोगों के लिए है वो। वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप कीजिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, फोटो आईडी प्रूफ सच एज वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनीथिंग विच इज़ लीगली बाय गवर्नमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, उसका एक जेरोक्स कॉपी रखिए और 2 कॉपी फोटो रखिएगा। वो फॉर्म फिलअप कीजिए आप, जो इमिग्रेशन ऑफिस से मिलेगा परमिट के लिए। उसमें डेट मेंशन कीजिएगा प्रॉपरली, आपको किस डेट से किस डेट जाना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर 2 तारीख से 10 तारीख तक जाना चाहते हैं तो 2 तारीख से 10 तारीख का डेट दीजिए वहाँ पे। उसके बाद बाकी डिटेल्स फिलअप कीजिए, आपका परमानेंट एड्रेस, फोटो दीजिए वहाँ पे, इंक्लूडिंग आपका जो जेरोक्स है उसको अटैच कीजिए। अटैच करके आप सबमिट कीजिए वहाँ पे। वो सबमिट करने के बाद आप कुछ देर वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपको बुलाएंगे। उसके बाद आपका फेस डिटेक्शन होगा, वो आपका फेस का इमेज लेंगे, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, साइन वेरिफिकेशन होगा, पर्पस ऑफ विजिट पूछा जाएगा आपसे, क्यों विजिट करना चाहते हैं। एज इन आप ट्रैवलर हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप ट्रैवल के लिए, टूर के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ होने के बाद वहाँ पे साइन होगा। 2 काउंटर है, एक में आपका फेस डिटेक्शन होगा, दूसरे में फिंगरप्रिंट होगा। और उसके बाद आपको सेकंड वाले जो काउंटर है वहाँ पे जाके आपका डिटेलिंग पूरा खत्म होगा। उसके बाद आपको थोड़ा देर बैठना है, फिर वो आपको प्रिंट आउट देंगे एक परमिट का। वो प्रिंट आउट आपको आपके पास रखना है, क्योंकि आप जब भी बस से ट्रैवल करेंगे, ऊपर जब चढ़ेंगे तिम्फू में, नीचे से ऊपर जाएंगे, तब आपको जो चेक पोस्ट होता है वहाँ पे, वो चेक पोस्ट में आपको वो दिखाना पड़ेगा। नीचे से फुनसिलिंग से तिम्फू जाने में 3 चेक पोस्ट पड़ता है। वो तीनों चेक पोस्ट में आपको उतरना है। उतर के आपको परमिट दिखाना है, वो लोग स्टैंप मारेंगे उसमें और साइन करेंगे। आप अगर बस से जा रहे हैं तो चेक पोस्ट में बस ड्राइवर गाड़ी रोक देंगी, क्योंकि आप फॉरेन विजिटर्स हैं, तो वो खुद ही आपको बोलेंगे परमिट दिखाने के लिए या फिर पास दिखाने के लिए। आप नीचे उतरिएगा, उतर के परमिट ऑफिस जो होता है वहाँ पे जाइएगा। एक काउंटर है वहाँ पे, वो काउंटर में आप दिखाइएगा, वो लोग आपका फेस देखेंगे और आपका वहाँ पे स्टैंप मारेंगे परमिट में। परमिट में एक बार स्टैंप होने के बाद फिर आप बस में आके बैठिए, बस चलने लगेगा। फिर सेकंड चेक पोस्ट में भी वही होगा। तिम्फू एंटर करने से पहले एक और चेक पोस्ट है, लास्ट चेक पोस्ट वो है, उसमें आपको फिर से परमिट दिखाना पड़ेगा। परमिट दिखा के वो फिर से स्टैंप मारेंगे, एंटर तिम्फू। हर एक चेक पोस्ट का नाम है अलग अलग, जैसे चूका चेक पोस्ट है, तिम्फू से पहले एक चेक पोस्ट है, वो चेक पोस्ट का नाम, हर एक जगह का नाम रहेगा वो स्टैंप में। उसके बाद आप तिम्फू एंटर कीजिए, आराम से रहिए वहाँ पे। इसके बाद आप अगर घूमने जा रहे हैं कहीं पे जो मेंशन नहीं है आपके परमिट में, आपके परमिट में हर जगह का मेंशन रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर तिम्फू का परमिट बना है तो आपके परमिट में लिखा रहेगा सिर्फ तिम्फू, ओनली फॉर तिम्फू, विजिटिंग फॉर तिम्फू। आप ये कर सकते हैं कि तिम्फू में एक परमिट ऑफिस है, इमिग्रेशन ऑफिस है, वो बाजार में है, एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट है वहाँ पे, वो मार्केट में है, जो कि भूटान डेवलपमेंट बैंक के ऑपोजिट में ही है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, जाके आपका फिर से फिलअप कीजिए। वो भी सुबह 10 बजे खुलती है ऑफिस। वो वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कीजिए, कहाँ फिर से जाना है। जैसे दोशीला जाने के लिए आपको फुनसिलिंग के परमिट ऑफिस से परमिट नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ तिम्फू से ही मिलेगी।
तो आप अगर दोशीला जा रहे हैं तो वहाँ से परमिट बनाइए, वो भी करीब करीब 1 घंटा लगता है परमिट बनने में। वो होने के बाद आप फिर से जाके टिम्पू घूम सकते हैं, या फिर आप अगर दोशीला जा रहे हैं तो दोशीला जा सकते हैं। ऑन द वे दोशीला में एक परमिट ऑफिस मिलेगा, चेक पोस्ट मिलेगा, जो कि चेक पोस्ट है, वहाँ चेक पोस्ट में दिखाइए। वापस आते वक्त जो परमिट आपको मिलेगा वो परमिट वापस हो जाएगा, वो परमिट ऑफिस में दिखाएगा, वो परमिट ऑफिस देख लेंगे, देख के वो परमिट ऑफिस में रख लेंगे वो कागज। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको वापस आना है। वापस आके आप फिर से टिम्पू घूमिए। अगर आपको पारो जाना है तो फिर भी सेम चीज़ करना है। जब भी आप वापस आइएगा, लास्ट जो चेक पोस्ट होगा वहाँ पे आपका परमिट ले लिया जाएगा, वो लोग वो परमिट रख लेंगे और आपको कोई टेंशन का कोई विषय नहीं है कि आपको फिर से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कोई बात नहीं। सच एज आप टिम्पू से वापस आ रहे हैं, टिम्पू से जब वापस आ रहे हैं, जैसे ही आप गए थे टिम्पू, उस हिसाब से ही आपको वापस आना है। तो आप वही सेम परमिट ऑफिस में रुकेगा, बस आपको परमिट दिखाना है। वो लोग फिर से स्टैंप मारेंगे कि एग्जिट वाला स्टैंप मारेंगे, और उसके बाद वो परमिट ऑफिस में वो परमिट ले लिया जाएगा और उसके बाद आपको बोलेंगे आप जा सकते हैं। तो आप खुशी खुशी वहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सीधा फुनसिलिंग आइए, फुनसिलिंग में रुकिए, उसके बाद आप घर वापस आ सकते हैं। और परमिट के हिसाब से परमिट भी बहुत आसानी से मिलता है, कोई फॉल्ट नहीं होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। शायद आपको अच्छा लगा होगा। ये मैं जस्ट स्टार्ट किया हूँ, तो अगर कहीं कुछ छूट हुआ होगा तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा। जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो कुछ अगर गलती हुआ होगा तो वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूँगा ये अपडेट करने का एवरी टाइम। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।